ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट टाइम एक्सेल के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था फार्मूलाज का, एक्सेल के फार्मूलाज की क्लास नंबर 6 का टॉपिक हमारा वाइंड अप हो चुका था और आज का फार्मूलाज क्लास नंबर 7 के हवाले से टॉपिक है और आज हम कंटिन्यू करेंगे फार्मूलाज की क्लास नंबर 7। और ये फार्मूलाज की क्लास नंबर 7 जो है ये फार्मूलाज की लास्ट क्लास भी है, तो इंशाल्लाह आज इसको कंटिन्यू करते हैं और वाइंड अप करते हैं फार्मूलाज के टॉपिक को। ठीक है, क्लास नंबर 7 का टॉपिक स्टार्ट लेते हैं और आज क्लास नंबर 7 जब वाइंड अप होगी तो इसमें फार्मूलाज का टॉपिक भी हमारा वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, आए इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है ए फॉर 2 सेल्स। अब इससे पहले कल हमने पढ़ा था, मतलब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ए फॉर 1 सेल, एक सेल के बारे में कैसे यूज़ करेंगे उसका तरीकाकार यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और अब अगर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हों और उसके हवाले से अगर हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़े तो कैसे यूज़ करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, बस फ़र्क किस चीज़ का है आए ज़रा इस बारे में समझते हैं। इक्वल लॉजिक फार्मूला है इफ़ ब्रैकेट ओपन, वैल्यू की एक की सिलेक्शन ली, पहली वैल्यू की सिलेक्शन लेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, दूसरी वैल्यू की सिलेक्शन लेके कॉमा प्रेस किया, इन्वर्टेड कॉमास और जाकर टाइप करेंगे इक्वल इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लिख देंगे नॉट इक्वल इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब क्या होगा, अब हमने जो पहले के फार्मूलाज पढ़े थे, मतलब जैसे लास्ट टाइम हमने ये इक्वल का फार्मूला पढ़ा था पिछली क्लास में, ये भी इक्वल का फार्मूला है, वो 1 वैल्यू के लिए था, ये 2 वैल्यूज़ के लिए है। अब उसमें हमने क्या किया था, उसी वैल्यू को अंदर पुट किया था, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर फिर हमने इक्वल का साइन डालकर दूसरी वैल्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया, बाकी तो प्रोसीजर सेम था। अब एंटर कर देंगे, दोनों ये सी वैल्यूज़ हैं तो आंसर क्या आ रहा है इक्वल, और अगर बड़ी या छोटी वैल्यू कर देंगे एक तो फिर आंसर क्या आ रहा है नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं। हाँ, वहाँ 55 किया, यहाँ भी 55 आप कर दें तो फिर क्या आएगा इक्वल। क्लियर। अब देखें इस तरीके से इक्वल प्रेस करेंगे, एक ब्रैकेट ओपन सिलेक्शन लेंगे, एक वैल्यू की ग्रेटर देन का साइन प्रेस किया और दूसरी वैल्यू की सिलेक्शन ले लेंगे। जबकि हमने इस जगह पर क्या किया था, उस वैल्यू को अंदर पुट किया था, यहाँ पर दूसरी वैल्यू मौजूद थी तो हमने उसकी सिलेक्शन ली, कॉमा प्रेस किया, इन्वर्टेड कॉमास जाकर टाइप करेंगे ग्रेटर, इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इन्वर्टेड कॉमास टाइप करेंगे नॉट ग्रेटर, इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 19 बराबर है 19 के तो आंसर क्या आएगा नॉट ग्रेटर, यानी कि बड़ी नहीं। और अगर एक नंबर बड़ा होगा, बड़ी वैल्यू कोई भी हो तो क्या आंसर आएगा ग्रेटर, बड़ी वैल्यू कोई भी होगी तो फिर आंसर आएगा ग्रेटर। छोटी और सेम वैल्यू हो या उससे छोटी वैल्यू हो तो फिर क्या आएगा नॉट ग्रेटर। क्लियर। तो ये तरीकाकार था, अगर छोटी वैल्यू हो तो नॉट ग्रेटर, सेम हो नॉट ग्रेटर, एक नंबर बड़ा हो बड़ी वैल्यू कोई भी हो तो ग्रेटर। इस तरीके से इक्वल प्रेस करेंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन एक की सिलेक्शन ली, लेस देन का साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पर दूसरी वैल्यू की सिलेक्शन लेंगे। जबकि इस ऊपर वाले के 1 सेल के फार्मूलाज के मुताबिक हमने उस वैल्यू की सिलेक्शन ली थी और यानी कि अंदर पुट किया था, यहाँ पर हम सिलेक्शन लेंगे क्योंकि 2 वैल्यूज़ मौजूद हैं। कॉमा प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमास टाइप करेंगे लेस, इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इन्वर्टेड कॉमास टाइप करेंगे नॉट लेस, इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आंसर आएगा लेस, क्यों, पहली वैल्यू पर डिपेंड करता है। इन तमाम फार्मूलाज के हवाले से जो इसका आंसर है इनकी पहली वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो अब ये पहली वैल्यू छोटी है तो आंसर एग्जैक्ट आ रहा है लेस, और अगर सेम कर देंगे तो नॉट लेस। एक नंबर बड़ा हो जब भी नॉट लेस, हाँ एक नंबर छोटा हो या छोटी वैल्यू कोई भी हो तो फिर लेस। अब इसका जो सही आंसर है वो क्या है इक्वल, और इसका जो सही आंसर है वो क्या है ग्रेटर, और इसका जो सही आंसर है वो क्या है लेस। अब इसके लिए इस फॉर्मूले के लिए शर्त है कि यहाँ की वैल्यू बड़ी हो, सेम हो, इस वैल्यू के साथ दोनों वैल्यू सेम होंगी तो इक्वल आएगा, और यहाँ की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यहाँ की छोटी तो फिर ये ग्रेटर का आंसर आएगा, यहाँ की वैल्यू छोटी और यहाँ की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तो यह आंसर लेस आएगा। अब इन तीनों का करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर। अब आए लिखा हुआ आ रहा है इफ़ फॉर मल्टीपल कंडीशंस ओनली 1 वैल्यू, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करेंगे एक ही वैल्यू पर। कैसे अप्लाई करेंगे, अब जैसे ये अलग अलग कंडीशंस एक एक वैल्यू पे अप्लाई की थी ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों कंडीशंस को एक साथ एक ही वैल्यू पर अप्लाई करना पड़े तो कैसे अप्लाई करेंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन इक्वल, इफ़ ब्रैकेट ओपन एक वैल्यू की सिलेक्शन ली, इक्वल प्रेस किया, उसी वैल्यू को अंदर पुट करेंगे, कॉमा प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमास टाइप करेंगे इक्वल इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इन्वर्टेड कॉमास इन्वर्टेड कॉमास कॉमा, और फिर आप दोबारा इफ़ टाइप करेंगे, यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे, ब्रैकेट ओपन करके वैल्यू की सिलेक्शन ली, ग्रेटर का साइन प्रेस किया, उसी वैल्यू को पुट करेंगे, कॉमा प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमास जाके टाइप करेंगे ग्रेटर, इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इन्वर्टेड कॉमास पर टाइप करेंगे लेस, इन्वर्टेड कॉमास 2 ब्रैकेट से क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। आंसर क्या आएगा इक्वल। वो कैसे, अगर आप गौर करें बाहर वैल्यू भी 100 है, इक्वल के साथ भी 100 है और ग्रेटर के साथ भी 100 है, तीनों जगह सेम है तो आंसर आएगा इक्वल। और अगर बाहर की वैल्यू को बड़ा कर देंगे तो आंसर आएगा ग्रेटर, और अगर बाहर की वैल्यू को अगर हम छोटा लिख देते हैं तो फिर आएगा लेस। क्लियर।
तो ये तीनों कंडीशंस में इसका आंसर आ रहा है, जैसे चाहें यूज़ में ला सकते हैं। क्लियर है। अब इसी फार्मूले के रूल के मुताबिक टू वैल्यूज़ पर ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा, और यहाँ के इस कंडीशंस को हमने टू वैल्यूज़ पर अलग अलग अप्लाई किया था, और यहाँ पर एक साथ अप्लाई करने का तरीका भी देख लें। इक्वल प्रेस करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, एक वैल्यू की सिलेक्शन ली और फिर इक्वल प्रेस किया। अब यहाँ पर दूसरी वैल्यू की हम सिलेक्शन ले लेंगे क्योंकि दूसरी वैल्यू मौजूद है। कॉमा प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमास टाइप करेंगे, इक्वल इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, फिर पहली वैल्यू की सिलेक्शन ली, ग्रेटर का साइन प्रेस किया, दूसरी वैल्यू की सिलेक्शन ली, कॉमा प्रेस किया, इन्वर्टेड कॉमास प्रेस करेंगे और फिर जाकर टाइप करेंगे ग्रेटर इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इन्वर्टेड कॉमास पर टाइप करेंगे लेस। ठीक है, तीनों कंडीशंस अप्लाई करने के लिए टू ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, क्यों कि यहाँ पर एक ब्रैकेट हमने यहाँ ओपन की, दूसरी वहाँ ओपन की थी। जितनी स्टार्टिंग में ओपन की जाती हैं उतनी ही एंड में क्लोज की जाती हैं। ठीक है, अब ये पहली वैल्यू छोटी है तो आंसर आएगा लेस। ठीक है, दोनों अगर सेम कर देंगे तो इक्वल, और अगर पहली वैल्यू बड़ी कर देंगे तो ग्रेटर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें कॉलम्स देखा हुआ है, कॉलम दिस फार्मूला इज यूज फॉर कॉलम नंबर शो, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं कॉलम का नंबर शो करने के लिए। इक्वल जाकर टाइप कर देंगे कॉलम ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर, तो क्या होगा, सिर्फ कॉलम का जो नंबर है वो शो कर देगा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा कॉलम है, कॉलम का नंबर आ गया 3। अब जिस कॉलम पर हमारा कर्सर हो उसका नंबर हमें पता ना हो क्या है, तो यहाँ कॉलम का जो फार्मूला है वो अप्लाई करके आप आसानी से यानी कि चेक कर सकते हैं कौन से कॉलम पे हम रुके हुए हैं, काम कर रहे हैं। रो का फार्मूला इक्वल ROW, रो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर बता रहा है 352, रो का नंबर क्या 352। क्लियर। तो ये था हमारा रो के हवाले से फार्मूला क्लियर हुआ, और यहाँ पर एंड ऑफ फार्मूलाज हमारा ये क्लास नंबर 7 का टॉपिक भी वाइंड अप हुआ, और जो फार्मूलाज का मेन टॉपिक था ऑफिस वर्किंग के हवाले से इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये फार्मूलाज का जो टॉपिक था 7 क्लासेस के हवाले से हमारा वो तमाम का तमाम टॉपिक फार्मूलाज का वाइंड अप हुआ। तकरीबन 42 के करीब फार्मूलाज आपको इन क्लासेस के अंदर सिखाए गए हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज़ को देख के और लाजमी इसकी खूब प्रैक्टिस करें और इसको अपने लिए फ़ायदेमंद बनाएं, और अपने दोस्तों से भी इनको शेयर करें ताकि वो भी इनसे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम शीट्स के टॉपिक से रिलेटेड सीखेंगे। अब इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए शीट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, इनवॉइस शीट कैसे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस शीट कैसे बनती है, इन्वेंटरी लेजर किसे कहा जाता है, मार्क शीट क्या है, इस तरह की चंद एक शीट्स वगैरह, कमीशन रिपोर्ट शीट क्या है, तो ये सैलरी शीट वगैरह क्रिएट करने का तरीका, इस तरह की शीट्स का टॉपिक आएगा। 6 शीट्स हम सीखेंगे डेली, हम एक क्लास में एक शीट सीखते रहेंगे, तो 6 क्लासेस के अंदर 6 शीट्स के टॉपिक्स हमारे वाइंड अप हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये थी फार्मूलाज की क्लास 7, आखिरी क्लास थी फार्मूलाज के हवाले से। तो ये हमारा फार्मूलाज का तमाम टॉपिक फार्मूलाज के हवाले से जो हमने सिखाना था और आपने सीखना था वो वाइंड अप हुआ। इंशाअल्लाह अगली क्लास में शीट नंबर 1 के हवाले से हम सीखेंगे।